हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए देखते हैं केमिस्ट्री के हम लेकर चल रहे हैं। केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ को, ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री सबसे पहली बात होती है। केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान ये देखिए तो इतना विज्ञान की पार्ट नहीं होता है। ये पार्ट जो है रसायन विज्ञान आपका भौतिकी का पार्ट है, भौतिक विज्ञान का पार्ट है, ठीक है। तो जैसे विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, आपको भी पता होगा। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक विज्ञान होता है, एक जीव विज्ञान होता है। तो भौतिक विज्ञान होता है दो प्रकार के, एक भौतिकी जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरा का ये अपना रसायन शास्त्र यानी जिसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। उसी तरह जीव विज्ञान भी दो होता है, जो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ठीक है। उसको अलग देखेंगे। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि केमिस्ट्री जो है तो मेन विज्ञान का पार्ट नहीं है, बल्कि ये भौतिक विज्ञान का पार्ट है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो अब कहने का मतलब कि हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है केमिस्ट्री का खोज। तो केमिस्ट्री का खोज लेवोजियर ने किया था, ठीक है। केमिया नाम से उसको जिस शब्द है जिसको केमिया बोला जाता है, और केमिया के माध्यम से इसको खोज किया गया, ठीक है। तो अब देखिए केमिया से केमिकल इसमें हम लोग कहते हैं, केमिकल से बोल जाता है आपका केमिस्ट्री, ठीक। देखिए पदार्थ, तो पदार्थ का मतलब ये होता है कि दुनिया की वे सारी वस्तु जिसमें भार होता है, वजन होता है, भार हो, जो रुकावट डाले, स्थान घेरे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय आपको पता होगा कि 5 गो होता है, आपको अच्छी तरह से 5 यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे में देख लीजिए आँख, कान, नाक, जीव, उसके बाद सब क्या होता है त्वचा। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ को देख लेते हैं। ये 5 को होता है, 5 के अनुसार सब अनुभव कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि पदार्थ वो दुनिया की वह सारी वस्तु जिसमें भार हो, जो अवरोध उत्पन्न करे यानी रुकावट डाले, जो स्थान घेरे, और साथ साथ जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब देखिए पदार्थ की प्रकार नहीं होता, सुनिए ध्यान से। पदार्थ का प्रकार नहीं होता, पदार्थ की अवस्था होती है, ठीक है। अवस्था का मतलब कि किस रूप में रहता है पदार्थ। देखिए दुनिया में एगो दूगो पदार्थ थोड़ी है, बहुत पदार्थ है, लेकिन उस अनुसार के अनुसार उस पदार्थ को देखकर दुनिया में सारे पदार्थों को देखकर प्रकार में नहीं बांटा गया, बल्कि उसकी अवस्था में बांटा गया। क्योंकि उसकी अवस्था का मतलब कि कौन सा पदार्थ किस रूप में रहता है, तो उसको अनुसार बांट दिया गया। तो आपको पता होगा कि पदार्थ होता है मुख्यतः 3 रूप में होता है, यानी 3 अवस्था में होता तो है 5 गो, लेकिन मेन क्या होता है 3 गो होता है। आपको पता होगा ठोस, द्रव, गैस। तो देखिए एक होता है ठोस जिसको हम लोग सॉलिड कहते हैं, दूसरा होता है द्रव, इसको हम लोग लिक्विड कहते हैं, और तीसरा होता है आपका गैस। तो गैस को हम लोग गैस ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 अवस्था में आपको पता होगा, मेन ये 3 होता है। 2 और भी होते हैं, जिसमें एक होता है प्लाज्मा और एक होता है आपका बोसाइस्टिक। तो ये होता है आपको 2 गो, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग 3 को पढ़ेंगे, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। तो मुख्यतः ये आपको 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का प्रकार नहीं बल्कि 3 अवस्था में होता है। तो अब सबसे पहले हम लोग ठोस को देख लेते हैं। तो देखिए ठोस का मतलब ये होता है जिसका आयतन और आकार दोनों फिक्स होता है। इसमें फिक्स का मतलब क्या होगा, आयतन होगा प्लस में आकार होगा, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या है, फिक्स। फिक्स का मतलब निश्चित होता है, ठीक है। उसका आयतन भी होता है और आकार भी होता है। एक आयतन का मतलब उसका वजन कितना केजी, कितना ग्राम, सब आपका वो आयतन हो गया। आकार का मतलब उसका कोई शेप होगा। जैसे में इसमें हम मान के चलिए पत्थर को लेते हैं, इसमें क्या लिया, पत्थर ले लिया, ईंट ले लिया, गेहूं ले लिया, चावल ले लिया, ये सब क्या है आपका, ये जो है ठोस है। यानी इसमें क्या है, एक फिक्स आकार है, फिक्स आकार भी है और उसका आयतन भी है, ठीक है। तो दुनिया की वे सारी वस्तु है जिसमें क्या होता है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब ये एग्जाम्पल में हम आपको दे चुके हैं। अब रह बात सुनिए ध्यान से, जो इसका कुछ गुण हमारे तरफ से कुछ इसका गुण समझ लीजिए ठोस का। तो ठोस में सबसे पहला बात ये होता है कि दृढ़ यानी कठोर होते हैं, ठीक है। दूसरा बात कि इनके बीच में अंतराविक स्थान नहीं होता, ये सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तीसरा बात यह है कि इनमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती। बहाव का मतलब कि कहीं रख दिया तो बह गया, वैसा बात नहीं। इसका दौड़ांक और क्रोधनांक उच्च होते हैं, क्योंकि अगर उसको फैलाना है तो फैलाने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें मान के चलिए कि हमें उसको गलाना है,
तो जलाने के लिए ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है और चाहे उसको ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये होता है दोहन और क्रोथनान के उच्च होते हैं। उसके बाद आपको ये बता दें कि बहाव की प्रवृत्ति होते हैं। साथ में देखिए ये आघात वर्धन्य, मतलब कि इसको तोड़ने फोड़ने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। तो ये 5 गुण इसको बढ़िया से ध्यान रखिएगा। तो ये आपको बता दिए कि ठोस क्या होता है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती, दृढ़ होते हैं और इनके बीच अंतर्णावी का स्थान नहीं होता है। साथ साथ क्या होता है कि ये लोग इसका दोहनांक और क्रोथनांक उच्च होता है, ठीक है। उसके आगे देखिए अब यहाँ आते हैं द्रव। द्रव को आपको बता दें कि इसका आयतन तो फिक्स होता है, आयतन फिक्स होता है, ठीक है, आयतन जो है फिक्स है, लेकिन आकार अनफिक्स होता है। इसको हम लोग अनफिक्स कर देंगे, यानी ये जो होता है इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता, आयतन हो जाएगा। आयतन का मतलब ये हो गया कि मान के चलिए हम 1 लीटर दूध लेकर आए, तो 1 लीटर दूध लेकर आए तो पहले लेकर आए लोटा में, ठीक है। तो लोटा में लेकर आए तो लोटा में लोटा के आकार का हो गया, क्योंकि वो लोटा में रखे तो 1 लीटर ही दूध है, वो मापा गया है 1 लीटर है, लेकिन उसी 1 लीटर दूध को अगर आप गिलास में भरते हैं तो वहाँ देखिए पहले वो क्या था, लोटा क्या करता, लेकिन उसको गिलास में डाल दिया तो गिलास क्या आकार का हो गया। उससे भी अगर गिलास से नहीं हुआ तो उसको अगर मान के चलिए कोई बर्तन में, जब बाल्टी में डाल दीजिए तो बाल्टी क्या आकार का हो जाएगा, जमीन पर डाल दीजिए तो उसका कोई आकार नहीं, बह जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यानी उसका कोई आकार नहीं होता है। तो आयतन रहता है लेकिन आकार नहीं रहता, यानी आयतन इसमें बोल गया है कि आयतन फिक्स होता है, आकार अनफिक्स होता है, आकार कोई इसका नहीं होता, यानी जिसको जिस रुपये डालिएगा वैसे हो जाएगा। जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपका लिक्विड फॉर्म में आता है। यानी इसमें ले लीजिए डीजल, दूध, पानी, पेट्रोल, ठीक है, ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म का मतलब कि इसका कोई आकार नहीं होता है लेकिन आयतन होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसका कुछ गुण समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले गुण कि इसका आयतन और आकार दोनों, आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें क्या होती है, बहाव की प्रवृत्ति होता है, ये बह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद और है कि जैसे हम यहाँ बताया कि ठोस में क्या होता है कि उनके तत्वों के, उनके परमाणुओं के बीच अंतराल का स्थान नहीं होता है, लेकिन इनमें होता है, ये थोड़ा सा खुले रहते हैं, ठीक है। उनके तुलना में थोड़ा सा ही खुले होता है और उनके तुलना में थोड़ा कमजोर भी होते हैं, ठीक है। तो वो इसका दोहनांक और क्रोथनांक भी क्या होता है, उसके तुलना में प्राय उच्च होते हैं, ठीक है, यानी उसके तुलना में कम रहते हैं लेकिन सबसे ज्यादा ठोस में रहते हैं। ये हो गया। अब आइए हम लोग गैस को देखते हैं। तो गैस का मतलब कि आपको पता ही है, ना इसका आयतन और नहीं इसका आकार। आयतन प्लस आकार दोनों क्या होता है, अनफिक्स होता है, ठीक। ये अनफिक्स होते हैं, मतलब कि इसका कोई ना आकार होता है ना आयतन होता है। जैसे मान के चलिए ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसका कोई वजन नहीं है, कोई आयतन नहीं है, और कहने का मतलब कि इसका कोई आकार भी नहीं है, जहाँ इधर उधर फैले हुए हैं। कहने का मतलब इससे गुण की बात होती है। तो गुण में इसमें सबसे पहला बात कि ये लोग इसके कण बिल्कुल अलग अलग होते हैं, और ये क्रोथनांक दोहनांक इसमें क्या होता है, बिल्कुल निम्न होता है, कम होता है, ठीक है। जैसे वाष्पन क्रिया आप लोग देखे होंगे कि हम वर्षा होती है, वर्षा होने का मतलब कि जमीन पर पानी वानी की बूंदे पड़ी रहती है, पानी की बूंदे कहाँ चल जाती है, 2% नीचे जला रहता है, बाकी सारे के सारे वाष्प बन के उड़ जाते हैं। तो देखिए 2% क्या होता है, जमीन के अंदर चला जाता है, बाकी सारे के सारे वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपका गैस के बारे में। तो यहाँ एक बार देख लीजिए ठोस क्या होता है कि ठोस का आयतन और आकार दोनों फिक्स होता है। दूसरा बात कि द्रव हो गया आपका, इसका आयतन फिक्स होता है लेकिन आकार अनफिक्स होता है, नहीं रहता। यह गैस की बात है तो आयतन और आकार दोनों अनफिक्स होता है, यानी इसमें आपको एग्जांपल मिलेगी हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, गैस है। एलपीजी गैस ये सब उसमें आता है। अब आता है यहाँ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा अवस्था में चलिए आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा, लेकिन अब थोड़ा सा आगे इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, बढ़िया रहता। तो प्लाज्मा में देखिए, प्लाज्मा का मतलब ये होता है थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए, जैसे हमारा लिक्विड, हमारा ब्लड जो होता है ना, प्लाज्मा अवस्था में होता है, ठीक है। ब्लड जो होता है प्लाज्मा अवस्था होता है। ब्लड में हमारा 55% प्लाज्मा पाया जाता है, 45% ब्लड होता है, 45% ही ब्लड का पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन देखिए 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का मतलब कि चिपचिपा होना चाहिए, कि वो थोड़ा सा गाढ़ा नहीं होता, वही होता है। तो यहाँ हम आपको बता दिए केमिस्ट्री में आपको पदार्थ के बारे में सारे के सारे हम बता दिए, ठीक है।
तो अब मिलते हैं ठीक इसके बाद में हम लोग पदार्थ के कुछ तत्व अब यौगिक धातु अधातु अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय। आइए।